अलीशा, क्या सोच रही हो? इतने दिनों से मेरी अम्मी से बात ही नहीं हुई है। याद आ रही है वो। तो ये लो, फोन कर लो ने। अगर चाहो तो कल उनसे मिलने भी चली जाना, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। नंबर ऑफ जा रहा है अम्मी का। आई थिंक वो तो तुमने मुझे बताया था, वो कोई वजीफा वगैरह कर रही है। इस बात को भी 2 दिन गुजर गए हैं। इतना लंबा वजीफा थोड़ी होता है। तो घर में किसी और को कर लो फोन। आरिस भाई को करती हूँ। भी रिसीव नहीं कर रहे। तो हो सकता है कहीं बिजी हो या कुछ मसरूफियात हो। फोन चार्ज करो। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। मैं, अम्मी, तीनों भाई, हम लोग इतनी मोहब्बत से रहते थे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो वक्त फिर से लौट आएगा इंशाल्लाह। सारी गलत फहमियां भी खत्म हो जाएंगी और आंटी की बदगुमानियां भी दूर हो जाएंगी। आखिरकार वो भी तो ईसा भाई के बगैर नहीं रह सकती है ना। प्लीज परेशान तो मत हो। आरिस, कहाँ जा रहे हो? यार ये देने लगो, पता नहीं कौन बेचारी बैठी है, खा लेंगी। वो घर में अम्मा अब्बा हैं, कोई खा लेगा, ले आओ। माँ बाप को दूसरा ले देंगे यार, ये इनको दे देते, पता नहीं कब से नहीं खाया होगा बेचारी ने। आरिस, कह रही हूँ ना, अम्मा खा लेंगी। चलो चलो भी। आरिस, आ जाओ, हाँ लेट। चलो 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 चलो। कभी सोचा नहीं था कि कभी इस तरह सोना पड़ेगा। साहब पुलिस आई है घर में। पुलिस? जी साहब, वो शकील साहब का पूछ रहे हैं। शकील का क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं साहब, वो पहले भी आए थे इन्हें ढूंढने। इस पहले भी आ चुके हैं लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। खैर, भेजो उन्हें, देखते हैं। ओके सर।
मेरे घर में आज तक पुलिस नहीं आई, लेकिन उस शकील की वजह से 2 दफा आ चुकी है। क्या किया शकील ने ऐसा जो उसे ढूंढ रही है पुलिस? शकील ने कुछ नहीं किया बेटा, वो तो उससे दोस्त से झगड़ा हो गया था तो उसके नाम पे पर्चा कटवा। इस घर की तलाशी लेनी है हमें। क्यों? क्योंकि एक खतरनाक मुजरिम को पनाह दी है आपने। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि खतरनाक मुजरिम को पनाह दे रखी है? हो सकता है झूठा इल्जाम हो। हम मुकम्मल सबूतों के साथ आए हैं यहाँ पर गिरफ्तार करने उसे। वारंट लाए हो? दो। ठीक है, अब तसल्ली कर लीजिए। अच्छी तरह से घर की तलाशी ले लूंगे कि कोना ध्यान मारो। अच्छी तरह देखो जरा। आप कह रही थी कि झूठा इल्जाम लगाया उसने, लेकिन उनके पास तो सारे सबूत हैं। अरे बेटा, अब उसने पैसे दे दिए होंगे ना, तुमको तो पता है ना, पैसों से तो कुछ भी हो जाता है। हरकतें तो शुरू से ही मशकूक थी उसकी। अभी तो हमें शकील नहीं मिला, लेकिन आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि उसे पेश कर दे, वरना मजबूरन मुझे आप सबको गिरफ्तार करके लेके जाना पड़ेगा। हम सबको क्यों करना पड़ेगा? ये रहे उसके माँ बाप, उनको लेकर जाएं। देखें, ताल्लुक तो आपका है या नहीं, लेकिन पनाह तो उसको उसी घर में दी गई है ना। और हाँ, विक्टिम का ताल्लुक भी तो उसी घर से है। अरीशा इकराम के अगवा का इल्जाम है उसके ऊपर। आई समझ? चलो। टेम्परेचर चेक किया तुम्हें? बहुत ज्यादा है, 102 के करीब है। 102? चलो फिर डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं, आपका साइड पे जाना बहुत जरूरी है। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए, मैं ले जाऊंगी इसको। मगर मैं ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकता हूँ ना। ईसा, मैं अम्मी अब्बा की तरफ चले जाऊंगी, अब्बा के साथ ले जाऊंगी वहां से। सबाहत, ये मेरी जिम्मेदारी है, उनको क्यों तकलीफ दी जाए? ईसा प्लीज, तकल्लुफात में मत पड़िए। मैं अब्बा के साथ चली जाऊंगी, मुनीर साहब वहां पहुंच जाएंगे, आपका इंतजार करेंगे। इससे अच्छा नहीं लगेगा, गलत बात है। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, वहां ड्रॉप कर देता हूँ। ईसा, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, आप मुझे बाहर तक ड्रॉप कर दें, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। हाँ चलो, मैं तुम्हें ऑटो दिलवा देता हूँ। आप इसको संभालिए, मैं पैकिंग कर लूँ। कभी मेरे फोन पर डॉक्टर घर पर आ जाया करता था, और आज अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए मेरे पास गाड़ी तक नहीं है। पुलिस ऐसे ही घर नहीं आ जाती। कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा ना उसने।
बेटा इस उम्र में नादानियां हो जाती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने कोई जुर्म किया है कि पुलिस पकड़ के ले जाए। दोस्तों में तो झगड़े होते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि वो मुजरिम होंगे। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई ना कि शकील का ताल्लुक अरीशा के अगवा से है, तो कसम खा के कह रहा हूँ मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा। सुन लो अपनी। कैसी बात कर रहे हो तुम? अरीशा उसकी बहन है, बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे गुस्सा थूक दो और आराम से बैठ जाओ। अम्मा कह रही है ना कि शकील ने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस की तो आदत होती है गलत इल्जाम लगाकर पैसे खाने की। तो कोई और इल्जाम भी तो लगा सकती थी। अरीशा के अगवा का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? उसका दोस्त बहुत शातिर है, दिमाग बहुत चलता है। उसने शकील को फंसा दिया। उसे पता था ना कि अरीशा का अगवा हुआ है, तो सारा इल्जाम उस पे ही डाल दिया। तेरे बच्चे शकील कैसे लोगों से तूने दोस्ती की जो तेरी जान के दुश्मन हो गए। अम्मा बस कर दो रोना। अरे बस कर दो। देखो अम्मा कितना रोई जा रही हैं। अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा प्लीज आप रोना बंद करें। मैं करता हूँ बात किसी ऑफिसर से। देखो ना आरिस, तुम्हारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात से तो आजकल सारे काम हो जाते हैं इजीली, है ना अम्मा? हाँ ऐसा ही करूँगा मैं। तुम बेफिक्र हो। पता नहीं मैं कहाँ हूँ और कब तक यूं ही चलती रहूंगी। कभी सबाहत के घर का एड्रेस जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर मालूम होता तो अरीशा के घर चली जाती। नहीं मगर नहीं, अरीशा के घर नहीं जाना चाहिए, वरना ईसा को पता चल जाएगा और फिर उसे सब बताना होगा मुझे। नहीं मैं उसके सामने नहीं झुक सकती। फिर सबाहत को भी बोलने का मौका मिल जाएगा कि जिसके लिए हमें घर से निकाला, आज उसने आपको निकाल दिया। किसी दारुल अमान चली जाती हूँ। हाँ ये ठीक है, पूछती हूँ किसी से। खाना कल से भूखी हूँ, कल खाना खाया हुआ था बस। अगर अभी कुछ ना खाया तो चल नहीं पाऊंगी।
कि मेरे मुलाजिमों ने भी कभी खाना नहीं खाया होगा, मगर भूखे को खाने से गर्ज होती है, बर्तनों से। भाभी बुखार कम हुआ इसका? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। मैं तो घबराई गई थी, बुखार से इतना बुरा हाल था इसका, आंखें भी नहीं खोल रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, बस उन्होंने यही कहा कि मौसमी बुखार है, ठंड से बचाने के लिए कहा है उन्होंने। वो दरअसल हमारा घर जो है बहुत खुली सी जगह पे है, वहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, तो बस इसी वजह से। मेरा शहजादा महल छोड़ के पता नहीं कहाँ रह रहा है। काश मैं कुछ कर सकती। माँ की गोद ही बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। तुम बस उसे प्यार करो, उसे दुआ दो, उसे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पता है अरीशा, जिन दीवारों के अंदर नफरतें पले, अदावतों का जहर घुले, वो दीवारें चाहे महल की हों, एक ना एक दिन वो सीधा होके गिर ही जाती हैं। और मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए। अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ प्यार है, मोहब्बत है, मैं बहुत खुश हूँ वहाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जानती हो भाभी, आपने भाई से बहुत मुखलिस मोहब्बत की है। आपको तो कभी भी उनकी दौलत से कोई मतलब ही नहीं था। ईसा मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। नाम लिया और जनाब हाजिर हो गए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कैसे है? अभी तो काफी बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारा ध्यान तो उधर ही लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से मीटिंग खत्म हुई। ईसा, आप सुकून से काम कीजिए, फिक्र करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। सवाल, तुम सरमत के साथ आ जाओगी यार? मुझे मुनीर साहब के साथ एक क्लाइंट से मिलने जाना है, शायद देर हो जाए। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। यहाँ कोई आसपास दारुल अमान है? अगर आरेज को हकीकत पता चल गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हमारे कहने पर वो अपनी माँ बहन से दूर जरूर हुआ है, मगर अगर वो ये बात सुनेगा ना तो उसका खून जोश जरूर मारेगा। ठीक है, मैं शकील का कहीं और बंदोबस्त कर देती हूँ रहने का। इससे क्या होगा? पुलिस को तो पता है ना उसका यही घर है, वो तो यहाँ आएगी। और अगर आरेज के सामने पुलिस आ गई तो वो बहुत गुस्सा करेगा। और एक बात साफ साफ सुन लो अम्मा, तुम्हारे उस निकम्मे बेटे की वजह से मैं अपनी खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। और अगर तुम्हारे बेटे के करतूत आरिस को पता चल गए ना तो वो उसे खुद पुलिस के हवाले करेगा। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कोई उम्मीद नहीं रखना मुझसे। ऐसा तो ना कहो, सगा भाई है वो तुम्हारा। सगा भाई है तो क्या करूं? उसने कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं किया, अगवा किए अगवा। और अगर उसने इतनी बड़ी वारदात करनी ही थी ना तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता, अपना चेहरा तो छुपा लेता। लेकिन मुझे वो कह रहा था कि अरीशा को जिस कमरे में अगवा किया था ना तो वहाँ पे खिड़की भी नहीं थी और आंख पे पट्टी बंधी थी, किसी को देखा नहीं उसने। मुझे लगता है कि आपा हमें डराने के लिए ये सारी बातें गढ़ रही हैं। जो भी है ना, पुलिस तो लग गई हमारे पीछे। मैंने ये सब कुछ ना बहुत मुश्किल से हासिल किया है। तुम्हारे उस निकम्मे बेटे की वजह से मैं रंग में भंग नहीं डलने दूंगी, याद रखना। तुमने अपनी वजह से हासिल नहीं किया है,
मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है और आज तुम मुझसे आंखें फेर रही हो। वाह भाई वाह। हाँ जी, आपने यहाँ तक पहुँचाया है, मगर इस घर की मालकिन बनने के लिए ना अपनी अक्ल का इस्तेमाल मैंने किया है। खुद को इस काबिल बनाया कि आरेज मुझे पसंद कर ले। और ये मेरा ही दिमाग है कि आज आरेज मेरा गुलाम बन गया है। मेरी ना आंखों के इशारों पर चलता है। ये सब कुछ मैंने अपने ही दिमाग से किया है। ऐसा चक्कर चलाया है कि आरेज मेरे सामने ना नहीं कर सकता। ये होती है अक्ल। कल इस्तेमाल करने वाली। उस आदमी ने कहा था जहाँ ये रास्ता खत्म होगा वहीं दारुल अमान है। सीधी चलती जाओ, मगर ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थक गई हूं मैं। आज मुझ में और उन भिखारियों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं रहा। किस्मत कहाँ ले आई मुझे। महलों की रानी बनने के ख्वाब देखे थे और आज रास्ते की भिखारन बन गई हूँ मैं। अभी दोबारा फीवर तो नहीं हुआ ना बच्चे को? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन 2-4 दिन लगेंगे। डॉक्टर ने कहा है बुखार उतरता चढ़ता रहेगा। कितनी अजीब बात है ना कि जिसकी फुप्पू डॉक्टर है उसको बाहर जाके इलाज करवाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े वक्त की बात है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो फिर तुम्हारे पास ही लाएंगे इलाज के लिए। अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और आखिर कब तक मैं ऐसे बीमार बनी रहूंगी? अरे बेटा, अल्लाह ना करे तुम बीमार नहीं। वो तो डॉक्टर ने कहा है कि बस थोड़े दिन दिमाग पर बोझ मत डाल। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, बाहर जाके डिग्री हासिल की, मेरे किस काम की? क्यों किसी काम की नहीं है? तुम इतनी काबिल डॉक्टर हो और तुमने तो अपनी हाउस जॉब भी मुकम्मल की हुई है। आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अलीशा। तुम क्यों डिस्हार्ट हो रही? सहमत, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वापसी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं? क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, बस तुम कुछ दिन आराम कर लो। सरमत, तुम डॉक्टर से पूछ लेना, मशवरा कर लेना उससे। अच्छा ऐसा करो, मुझे घर ड्रॉप कर दो। ईसा के आने से पहले मैं घर पहुंचना चाहती हूँ। जी आप ही चलते हैं, मैं चाबी लेकर आता हूँ।
जबरदस्ती उतार दिया मुझे, लेकिन पैसों के बगैर कैसे बिठाएगा कोई। जी कलीम साहब, सुबह की मीटिंग तो बहुत ही अच्छी रही थी, बल्कि आज मुनीर साहब ने अपने सीमेंट वाले से मीटिंग करवाई मेरी, और वो भी बहुत मिलेंगे हमारे साथ परमानेंटली काम करने में। अरे नहीं नहीं, किसी एडवांस की ज़रूरत नहीं है, वो मुनीर साहब का अच्छा जानने वाला है। उसने कहा पहले आप काम ख़त्म कर लें, उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। हाँ, आज सारी मीटिंग्स ही अच्छी रही। अभी भी सेरेमिक्स वाले से मीटिंग करके निकला हूँ, बड़ी अच्छी ऑफर दी है उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो सुबह मुलाकात होती है ना। ओके ओके, दाफिज़ दाफिज़। इतना सारा जेवर छुपा के रखा था, और मुझे क्या दिया था? एक हल्का सा सेट, वो भी बाजार से खरीद कर। मैं इतना सारा खानदानी जेवर छुपाया हुआ था, मगर अब हकदार को हक मिल गया। सारा जेवर तुम्हारे पास कहां से आए? चुराया नहीं है, तुम्हारे बेटे की तरह अरेज ने दिए। सारा वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहो तुम। गैर क्या दुश्मनी करेंगे जो सगी बहन दुश्मन है। भाड़ में जाए तुम्हारे जेवर, थूकती हूँ मैं इन पे। अम्मी अम्मी
सॉरी। क्या हो गया मुझे यार, हर जगह अम्मी नजर आ रही है।